इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की ओडीआई सीरीज आज खत्म हो गई है। आज लास्ट मैच था और इस लास्ट मैच में इंडिया ने बहुत धमाकेदार, बहुत बेहतरीन जीत दर्ज की है। हालांकि सीरीज इंडिया नहीं जीती, लेकिन इस लास्ट मैच में विराट कोहली का कैसा परफॉर्मेंस रहा, रोहित शर्मा ने क्यों सुर्खियां बटोरी और इस मैच के बाद हर्षित राणा के साथ साथ गौतम गंभीर की चर्चा क्यों होने लगी, ये सारी जानकारी हमारी साथी रिया बताएंगी। पूरे स्टेट्स के साथ आपको इस सीरीज की और इस खासतौर पर इस लास्ट मैच की जानकारी देंगी। लेकिन शुरू करने से पहले एक सूचना, एक रिकमेंडेशन। अगर बिहार में आपकी रुचि है, उसके चुनावी गणित से अलग आप बिहार को समझना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो आपके लिए हम ला रहे हैं एक स्पेशल डॉक्यूमेंट्री सीरीज बूझो तो बिहार। पहला एपिसोड रिलीज हो रहा है 26 अक्टूबर को, यानी संडे शाम 6 बजे। अब लौटते हैं खबर पर। जी रिया, सबसे पहले तो आप मुझे इस जो मैच का लब्बो लुआब है वो बता दीजिए। सीरीज का तीसरा मुकाबला था ये, दोनों देशों के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जा रही थी। पहले 2 मैच जो कि पर्थ और एडिलेड में हुए, वहां पर भारत को हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया था उन दोनों मैचों में और एक तरीके से आप कह सकते हैं बड़ी आसान जीत उन्होंने हासिल की। भारत कहीं पर भी बहुत ज्यादा हावी उन 2 मैचों में दिखा नहीं, लेकिन ठीक उसके उलट आज तीसरे मैच में दिखाई दिया, जहां पर भारत की गेंदबाजी अच्छी दिखी, जहां पर भारत की फील्डिंग बहुत अच्छी दिखी। और अगर आप बल्लेबाजी की बात करें तो वहां पर भारत के 2 सबसे बड़े सुपरस्टार्स जो थे, जिनसे पूरी सीरीज में उम्मीद की जा रही थी कि रन बनाए, उनके बल्ले से रन आए। तो एक तरीके से भारत ने जो आखिरी वनडे मैच है ये 9 विकेट से जीता। सीरीज भले अपने नाम नहीं कर पाए, लेकिन ये मैच कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा उनका T20 सीरीज से पहले। और क्योंकि हमको पता है 2 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप है और 2 मैच जब आप हार जाते हैं तो आप चाहते हैं कि क्लीन स्वीप ना हो। और भारत ने लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में कभी क्लीन स्वीप का सामना किया नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज रही कि क्लीन स्वीप नहीं हुआ और भारत ने एक तरफा अंदाज में मैच जीता। और आपने यहाँ पर 2 बल्लेबाजों का जिक्र किया जो इंडिया के धाकड़ बल्लेबाज माने जाते हैं, जिसमें पहले तो विराट कोहली का नाम आएगा, जो पिछले 2 मैचेस से डक पर आउट हो रहे थे। आज की परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहेंगे? विराट कोहली आज जब मैदान पर आए थे, हमेशा ऐसा होता है जब भी मैदान पर आते हैं तो स्टेडियम में बहुत ज़ोर ज़ोर से कोहली कोहली के नारे लगने लगते हैं। तो शुभमन गिल जब आउट हुए और कोहली मैदान पर आए तब भी वैसा ही चीज़ें नज़र आई। कोहली 2 मैचों में डग पर थे, तो इस बार जब उन्होंने पहला रन लिया तो पहला रन लेते ही उन्होंने बड़े ही आप कह सकते हैं एनिमेटेड अंदाज में उसका जश्न मनाया, बड़ा सेलिब्रेशन करते हुए दिखाई दिया और फिर हंसने लगे। और स्टेडियम में भी ऐसा चीयर होने लगा जैसे सेंचुरी उन्होंने बना दी हो। कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि काफ़ी दबाव में थे विराट कोहली, क्योंकि लगातार 2 मैच में डक, और पहली बार उनके वनडे करियर में ऐसा हुआ जब उनको 2 मैचों में वो खाता नहीं खोल पाए थे। लेकिन आज अगर रोहित शर्मा से कंपेयर करेंगे तो थोड़ी धीमी पारी थी, लेकिन उन्हें भी अपना 50 पूरा किया। 81 गेंदों में उन्होंने 74 रन की पारी खेली, अपनी पारी में 7 चौके भी लगाए। और जो जिन शॉट्स के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं, उनके स्ट्रेट ड्राइव वाले चौके, उस तरीके के सारे शॉट्स आज नजर आए और कहीं ना कहीं दिखा कि लय में है। बहुत इंजॉय कर रहे थे कोहली इस पारी को। अगर आप मैच के दौरान उसको देखेंगे उनको, तो रोहित शर्मा के साथ जिस तरीके से उनकी बातचीत हो रही थी, उनके फेशियल एक्सप्रेशन जैसे थे, जिस तरीके से एनिमेटेड होकर के वो ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों को भी रिएक्ट कर रहे थे, देखकर लगा था कि मैच एंजॉय कर रहे हैं। और उस 50 के साथ एक शायद से बड़ा बोझ उनके ऊपर से उतर गया। और सबसे अच्छी बात यह कि रोहित और कोहली ने मैच जिताया, कि वो आखिर तक वहीं पर टिके रहे, क्योंकि ये एक अलग चीज होती है जब आपको कंडीशन ये दिखाता है कि उनका मेंटल कंडीशन, माफ कीजिएगा, ये दिखाता है कि जिस तरीके से आपको पता है कि गेम का कंडीशन क्या है, उस हिसाब से आपको क्या करना है, कहाँ पर धीमा, कहाँ पर तेज, कहाँ पर कैसे खेलना है, पिच को एनालाइज करना, वो सारी चीज़ उन्होंने की। और एक और अच्छी चीज़ जो आज मुझे पर्सनली लगी कि लोगों ने पिछली बार उनके रिफ्लेक्सेस को लेकर के बहुत सवाल उठाए थे कि बहुत स्लो हो गया, सब कुछ हो गया है। आज एक बहुत कमाल का कैच उन्होंने लिया। आप वो कैच देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि बहुत कम टाइम था, वो नीचे झुके, उन्होंने रिवर्स कप करके वो कैच लिया, तो दिखाता है कि शायद कोहली के रिफ्लेक्सेस उतने भी स्लो नहीं हुआ और अभी बहुत कुछ बचा है उनके अंदर। इन्हीं बातों को लेकर एक और बल्लेबाज जिनका आपने भी बार बार जिक्र किया, रोहित शर्मा, जिन्होंने आज फिर से प्रूव कर दिया कि रोहित हिटमैन शर्मा उन्हें क्यों कहा जाता है। तो उनकी कैसी परफॉर्मेंस रही और कितना एंटरटेनिंग रहा आज उनका? रोहित शर्मा से पहले एक चीज मैं ऐड कर देती हूँ विराट कोहली के उसमें, क्योंकि आज उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। विराट कोहली अब वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 2 नंबर पर आ चुके हैं। पहले संगाकारा थे इस नंबर पर और अब वो 2 नंबर पर आ चुके हैं। तो उनसे आगे अब वनडे में रन के लिहाज से सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर है। तो एक बड़ा मुकाम उन्होंने इस मुकाबले में हासिल किया, क्योंकि पहले रिकी पॉन्टिंग को पीछे किया, अब संगाकारा को पीछे किया। तो अब वनडे के इतिहास में, अंतर्राष्ट्रीय वनडे के इतिहास में विराट कोहली सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में 2 नंबर पर पहुंच गए। मतलब अगर ऐसे ही खेलते रहे तो हो सकता है कि वो और ज्यादा ऊपर पायदान पे पहुंच सके, हालांकि ये डिबेटेबल है। हाँ, रोहित शर्मा।
रोहित शर्मा, जैसा आपने बताया, रोहित शर्मा ना पिछले मैच से ही काफ़ी ज़्यादा लहमे दिख रहे थे, क्योंकि पहले मैच में ज़्यादा रन बना नहीं पाए थे, सिर्फ 8 रन उन्होंने बनाए थे। दूसरे मैच में वो आए तो वहाँ पर 70 का क्रॉस किया था उन्होंने स्कोर, और वहाँ पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा था कि जो हिटमैन है वो थोड़ी लहमे दिख रहे हैं। और आज के मुकाबले में आपको हिटमैन शर्मा टाइप वाला जो शो था वो कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा कि हाँ, स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेला, कुछ उनका एक आधा ओवर वो मेडन भी रहा, लेकिन धीरे धीरे जब वो रंग में आए तो उनके बल्ले से बाउंड्री निकलने लगी, उनके शॉट्स नजर आने लगे। 50 के बाद 100 का आंकड़ा उन्होंने काफ़ी जल्दी पूरा कर लिया और नाबाद रहे। 125 गेंदों में उन्होंने 121 रन बनाए। उनकी पारी में 13 चौके और 3 छक्के शामिल थे। 96 के आसपास का उनका स्ट्राइक रेट रहा। तो रोहित शर्मा ने के लिए ना सिडनी का जो क्रिकेट ग्राउंड है वो बहुत लकी रहा है हमेशा से उनके लिए। आप कह सकते हैं जिस तरीके से विराट कोहली और एडिलेड का लव अफेयर कहा जाता है कि बहुत उनके लिए लकी मैदान है, सब चीज़ें, उसी तरीके से रोहित शर्मा के लिए सिडनी का ग्राउंड बहुत अच्छा रहा है। इस मैदान पर वो भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर, जो बताता है कि अच्छा उनका सुखद यादें रही हैं और उसमें अब एक और सुखद याद जो है वो जुड़ गई है और वो कॉन्फिडेंस देता है आपको। आज वो कॉन्फिडेंस दिखाई दिया, सेंचुरी उन्होंने बनाई। और एक खास बात जो मुझे लगता है कि उन्होंने इस सीरीज से पहले उनको डिमोट किया गया था, कप्तानी से हटा करके कप्तानी शुभमन गिल को दी गई थी, लेकिन इस सीरीज में रोहित शर्मा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। तो उन्होंने मुंह से नहीं, क्योंकि फिटनेस को लेकर के तो उन्होंने 10 किलो वजन वैसे कम करके दिखा दिया था लोगों को अपने एयरपोर्ट लुक पे कि देखिए फिटनेस पे आप सवाल करते थे, वो मैं सुधार चुका हूँ। बल्ले से उन्होंने इस सीरीज में जवाब दे दिया कि अगर आपको लगता है कि मैं 2027 के लायक नहीं हूँ या मैं फिट नहीं रह सकता हूँ तो ठीक है, समय है, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि चीज़ हो जाएंगी। एक और चीज़ अपने दर्शकों को बता दें कि मैच खत्म होने के बाद जब दोनों बातचीत कर रहे थे, रवि शास्त्री और एडम गिलक्रिस्ट वहाँ पर खड़े थे, थैंक यू कहा रोहित शर्मा ने वहाँ पर, कोहली ने भी ऑस्ट्रेलिया को थैंक यू कहा। रोहित शर्मा ने बात कही कि हम नहीं जानते कि दोबारा हम यहाँ पर कब आएंगे, आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो जानते थे कि शायद आखिरी बार वो अपने फेवरेट ग्राउंड पर खेल रहे हैं, तो इसलिए पूरी यादगार पारी उन्होंने फैंस के लिए खेली। मतलब हर तरह की पॉसिबिलिटीज़ के लिए तैयार हैं आगे जो भी हो। और 121 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो आज रोहित शर्मा ने स्कोर किया। लेकिन बैटिंग के अलावा इंडिया की जो बॉलिंग है वो भी साथ साथ चर्चा में रही, और एक बॉलर जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, वो रहे हर्षित राणा। हर्षित राणा की परफॉर्मेंस के बारे में क्या बताएंगे और अब गौतम गंभीर को लेकर क्या बात हो रही है? हर्षित राणा एक ऐसे खिलाड़ी है जिनको लेकर के जब भी बात होती है तो उनके साथ साथ गौतम गंभीर के पास ज़रूर होती है। वो जब से टीम इंडिया में आए हैं तब से ये चर्चा लगातार होती आ रही है, क्योंकि वो गंभीर के करीबी हैं, दोनों केकेआर में साथ में रहे हैं, तब वो मेंटोर थे, हर्षित राणा गेंदबाज थे, तो उस वजह से उनको टीम में जगह मिलती है। कई जो केशवकांत करके पूर्व खिलाड़ी हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं, उन्होंने कई बार आरोप लगाया कि यस मैन करते हैं हर्षित राणा, सिर्फ इसी वजह से शायद टीम में है। अगर 1-2 दिन पहले मोहम्मद कैफ ने ये बयान दिया था कि जैसी बात मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में है उस टाइप के पेसर हर्षित राणा है नहीं, कोई खास क्वालिटी उनकी गेंदबाजी में है नहीं। तो आज हर्षित राणा का अगर आप स्पेल की बात करेंगे तो 8.4 ओवर उन्होंने डाले जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए और उनका मतलब रन उन्होंने दिए थे सिर्फ 39। तो कहीं ना कहीं राणा का जो परफॉर्मेंस है वो गौतम गंभीर के लिए भी एक बहुत रिलैक्सिंग पॉइंट है, क्योंकि वो हमेशा स्टैंड लेते आए हैं। जब लोगों ने ट्रोल किया हर्षित राणा को तब उन्होंने हमेशा कहा कि आपको इस 23 साल के गेंदबाज का पीछा छोड़ देना चाहिए, उसको खेलने दीजिए। उसका बाप सिलेक्टर नहीं था, उसका बाप कोई अध्यक्ष नहीं था, वो अपने दम पर यहाँ पर आया और आगे भी अपने दम पर ही खेलेगा। तो आपको दिग्गज खिलाड़ियों को सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। और हर्षित राणा का परफॉर्मेंस उनसे ज़्यादा मुझे लगता है गंभीर के लिए ज़रूरी था। उनकी तरफ से जवाब था उन सब लोगों के लिए जिनको लग रहा था कि शायद हर्षित राणा की इस टीम में जगह नहीं बनती है। तो ओवरऑल ये रहा पूरे मैच का जो भी डेटा था, जो भी स्टेट्स थे और जो भी एनालिसिस था, सारा कुछ ये था। और हर्षित राणा को लेकर अब एक तरह से गौतम गंभीर की पसंद पर या उनके सिलेक्शन पर ठप्पा लग गया है कि लो जी, इन्हें अगर आप हमारे ऊपर सवाल कर रहे थे इन्हें सिलेक्ट करने के लिए तो ये है इनकी परफॉर्मेंस। और बाकी आपने अगर मैच देखा तो आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके लिए सारी जानकारी लेकर आई थी हमारी साथी रिया। और स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। मैं हूं नावेद, देखते रहिए दी ललन टॉप।